जय हिंद साथियों, आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। आप सब क्या हाल चाल है? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जो है दबा दीजिए, ताकि जो है जो भी क्लासेस चल रही हैं यहाँ से उसका सभी नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास पहुँचता रहे। और आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक हम पहुँच सकें। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट्स जो है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो है मेथड जो पढ़ा था, फर्स्ट मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग जो है अब क्या पढ़ेंगे? सेकंड मेथड पढ़ेंगे। सेकंड मेथड क्या है? बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आइए जो है हम लोग इस मेथड से जो है किसी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कैसे उसका जो है हम लोग रूट निकालते हैं। अब जैसे देखिए, एक इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है, इस तरह से दिया है। अब यहाँ आप देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो 2 है यानी x² जो कोफिशिएंट है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाना चाहेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, कैसे हटेंगे? 2 से हम जो है डिवाइड कर देंगे, पूरे इक्वेशन को जो है 2 से डिवाइड करेंगे। 2x² अपान 2 माइनस 5x अपान 2 प्लस 3 अपान 2। अब जो भी प्रोसेस हम लोग करेंगे किसी भी इक्वेशन में, जो भी प्रोसेस करेंगे दोनों साइड जो है सेम करते हैं। अगर लेफ्ट साइड में हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड में भी 2 से डिवाइड करेंगे। इधर भी जब 2 से डिवाइड करेंगे ऑलरेडी जो है हमको 0 ही मिलेगा, क्योंकि किसी नंबर 0 में जो है किसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या देता है? 0 ही देता है, ये हम जानते हैं। लेकिन आप लोग समझने के लिए जो है मैं लिख रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा? x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब 0 आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे। यानी ऐसा हम लोग जो है यहाँ पर कोई जो है सेट इक्वेशन सेट करेंगे इस तरह से कि जो है इक्वेशन क्या बन जाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप एक ट्रिक समझिए। ये जो बीच वाली नंबर है, पहले आप जो है इसी को पकड़ा करिए। अब जैसे देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है? यक्स है। यक्स मतलब जैसे आप ध्यान समझिए, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। तो अभी यहाँ क्या करेंगे, ये यही बीच वाली नंबर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², इस तरह से। अब यहाँ आप देखिए, आप यहाँ a क्या है? a क्या है? फर्स्ट नंबर है। b क्या है? सेकंड नंबर है। तो यहाँ पर जो है x क्या है? x जो है फर्स्ट नंबर है, और b यहाँ पे आपको पता नहीं है। तो जो बीच वाली नंबर होती है क्या होती है? 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस तरह से। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर या फर्स्ट जो वेरिएबल दिया है यक्स दिया है, तो हमको बी नहीं पता है, यानी ए आपको मालूम है, ए क्या है यहाँ पर? यक्स है। और बी जो है आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, ये सपोज है जो है ये क्या है? 2 ए मीन्स मतलब यक्स है, 2x और इंटू बी, बी हमको नहीं पता है। और इक्वल टू क्या दिया है भाई यहाँ पे? 5/2x। ध्यान समझिए, यानी जो बीच वाली नंबर है 2ab, तो 2ab मैं लिख रहा हूँ, वो किसके इक्वल दिया है? 5/2 इंटू एक्स, यही दिया है। अब यहाँ यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, यक्स यक्स कैंसिल हुआ,
तो अब यहाँ देखिए आप b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/, अब यहाँ 2 जो है क्या है मल्टीप्लाई है, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 5/2 को डिवाइड करेंगे किससे हम 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/2 और इंटू 1/2 यानी दैट इज 5/4। डिवाइड कर रहे हैं, फ्रैक्शन का डिवाइडेशन है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यानी बी की वैल्यू जो आई हमको यहाँ पे 5/4 आई है, 5/4। तो आप ध्यान दीजिए अब जो यहाँ पे हमको इक्वेशन मिला है x² माइनस 5/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 जो दिया है। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू क्या आई है 5/4, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पर x² माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस जो है 3/2 इक्वल टू 0 है, उसमें जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग जो है इस इक्वेशन को इस तरह से सेट करेंगे कि जो है इक्वेशन में कोई प्रभाव न पड़े, यानी कहने के सेंस यहाँ पर लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, यही हमको करना है। तो आइए देखिए, अब जैसे देखिए पहले आप इसको ओपन कर लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो इसको ओपन करेंगे क्या होगा x² प्लस 25/16 माइनस 2ab, 2 एक मीन्स मतलब x, बी मीन्स मतलब 5/4 इंटू 5/4 होगा, इस तरह से हुआ है। तो अब यहाँ देखिए आप, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है आपको यहाँ देखिए x² प्लस 25/16 माइनस 5/2x, यही आ रहा है 5/2x, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बना दे रहे हैं, ए वैल्यू आप देखिए जो है ज़्यादा आपको आ रही है, तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस जो है 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस 3/2 ऑलरेडी है, इक्वल टू 0। अब यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो अब यहाँ देखिए आप इसको जो है और सॉल्व करिए, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, अब इसको जो है हम इसका स्क्वायर करेंगे 25/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0 हो गया, 0 हुआ। अब देखिए यहाँ से x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ जब सॉल्व आप करेंगे तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा -25/16 प्लस 3/2, यहाँ एलसीएम कितना होगा 16, तो 16 से जो है 16 डिवाइड करेंगे यानी एलसीएम को, तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 25 करेंगे तो क्या आएगा -25 प्लस 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे 3 में,
यानी 24 आ गया। अब इसको जो है -25 प्लस जो है 24 है, तो एक दूसरे के जो है साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट है तो जो है बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन किसका लिखते हैं, बड़ी वाली नंबर का। यानी 25 में से यानी 25 में से 24 जो है जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़ी नंबर का। बड़ी नंबर साइन क्या है, माइनस, यहाँ माइनस लिखे, -1/16 आया, तो -1/16 आया। ध्यान दीजिए आप। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, -1/16 इक्वल टू क्या है, 0। -1/16 इक्वल टू 0 है। तो अब इसी को क्या करेंगे आप, x-5/4 का होल स्क्वायर, अब इसको जो है हम राइट साइड ले जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/16। 1/16 हुआ, 1/16 हुआ। तो अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x-5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1/16। अब यहाँ देखिए x-5/4, तब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा, वैल्यू आएगी जो +-1/4 आएगा, इस तरह से +-1/4। अब ध्यान दीजिए, x-5/4 इक्वल टू क्या है, +-1/4 है। अब हम एक बार जो है प्लस लेंगे वैल्यू, एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। देखिए यहाँ पर x-5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/4 एक बार लेंगे, तो वैल्यू यहाँ से क्या देगा, x माइनस x इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, +1/4। अब इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, यहाँ -1/4 है, इधर आ जाए, जब ये राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर नो डिनोमिनेटर सेम है, वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। तो ये जो है इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आएगा। यानी x वैल्यू जो आ गई एक 3/2, यानी एक जो रूट निकल कर आया है 3/2। इसी तरह जो है नेक्स्ट जो है इसका रूट क्या होगा, जब जो है माइनस लेंगे, x-5/4 इक्वल टू -1/4, इस तरह जब लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 और +5/4। जब ट्रांसपोज करेंगे तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो वैल्यू जो है ऊपर जोड़ घटा लेंगे, यहाँ +5 है, यहाँ -1 है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी नंबर में छोटी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन जो है अपोजिट है, तो 5 में 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़ी वाली नंबर का। बड़ी वाली नंबर साइन क्या है, प्लस, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, मानना आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया भाई, 4/4 आ गया है। अब एक दूसरे जब कैंसिल हो जाए क्या आएगा, वैल्यू 1 आ गई, यानी नेक्स्ट जो रूट निकल के आया क्या आया, 1 आया। तो यही जो है इस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकल के आए हैं क्या, 3/2 और 1। इस तरह से जो है हम लोग कंप्लीटिंग जो है स्क्वायरिंग मेथड से जो है आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी किसी भी जो है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन को जो है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से या स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको यहीं पर होगी, जो आप यहाँ पर
बीच के नंबर जब आप निकालते हैं, यानी कोई नंबर दिया है, जैसे ए आप बी दिया है, आप बी जब निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे, 20 से निकालेंगे, वहीं आपको दिक्कत होगी। उसके बाद आप जो है उसको जो है स्क्वायर, किसी के जो है परफेक्ट स्क्वायर ग्रुप में आप बनाइए, और आप देखिए क्या जो है इस इक्वेशन में क्या ज़्यादा वैल्यू आ रही है। जो ज़्यादा वैल्यू आ रही है उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन जो है हमारी, इस इक्वेशन प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ तक किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम तो आइए जो है हम लोग इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब जो है कोई भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फार्म है, यानी स्टैंडर्ड फार्म है, उसका जो है रूट्स जो है हम लोग सिद्धाचार्य फार्मूला से देखेंगे। सिद्धाचार्य ने क्या दिया था फार्मूला, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो वहाँ से जो है आप इसके रूट्स क्या निकालेंगे, यहाँ से एक्स वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे। नहीं, यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो अब जैसे देखिए यहाँ पर, अगर आप जो है यहाँ पर जब प्लस साइन लेंगे, माइनस प्लस साइन जब लेंगे तो यस की जो है एक वैल्यू निकल के आएगी, यानी फर्स्ट रूट निकल आएगा, और जब माइनस लेंगे, माइनस साथ जब लेंगे तो उसका सेकंड जो है रूट निकल के आएगा, इस तरह से। इसी तरह जो है अब इसका इसका नेचर हम तो इसका नेचर देखते हैं, नेचर क्या होता है। सिद्धाचार्य जो फार्मूला दिए हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जो होता है, उसके नेचर्स क्या होंगे। यहाँ पर जो है रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो अगर होगा, इसके जो है क्या निकल के आएंगे, इसके रियल रूट्स जो है निकल के आएंगे। टू जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल के आएंगे, यानी दो जो है डिफरेंट रूट्स निकल के आएंगे। अगर जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जो है जीरो है, इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, यानी दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इस तरह से। इसी तरह से जो है अगर रूट्स जो है जीरो से जो है छोटा होगा तब क्या होगा, उस कंडीशन में कोई जो है रियल रूट्स नहीं निकल के आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस भी नहीं रहेगा, ये गलती से मैं लिख दिया था, इसको एक बार फिर समझ लीजिए आप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो सीधा जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या होगा,
माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से जो है ये सीधा सा फार्मूला है। तो यहाँ पर जो है पहला जो रूट होगा x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का पान क्या है 2a है। इस तरह से इसी तरह जो है नेक्स्ट जो रूट निकल कर आएगा x इक्वल टू माइनस बी और माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का पान 2a। इस तरह से यहाँ तक किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। तो यहाँ आप देखेंगे अब रूट्स के नेचर देखेंगे, और रूट नेचर कैसे देखेंगे, और जो ये बीच वाली वैल्यू है जो a यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है, डी के इक्वल होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो अब इसी पर जो है यही डिस्क्रिमिनेंट पर जो है हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक करके ही हम जो है देखेंगे रूट्स का नेचर क्या है। तो आइए जो है हम लोग रूट्स का नेचर देखते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0 होगा, इसके जो है 2 रियल रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग अलग 2 रियल रूट्स रहेंगे अलग अलग। सेकंड जो कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 रहे तब क्या होगा, उस कंडीशन में हमको क्या फाइंड आउट होगा, 2 रियल रूट्स इक्वल टू रियल रूट्स, यानी जो रूट्स निकल कर आएंगे रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। इसी तरह जो तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0, अगर जो है 0 छोटा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू, उस कंडीशन में रूट्स जो हैं हमको कोई रूट्स नहीं प्राप्त होगा, यानी नो रियल रूट्स हमको फाइंड आउट होगा। तो यही जो है हम लोगों को यहाँ चेक करना है। आइए हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ए आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ जो है इसका आप चेक करिए इसके जो है रूट्स क्या होंगे, रूट्स का नेचर आप देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से पहले ए बी सी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर एक वैल्यू क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है एक्स कोफिशिएंट क्या है -3, सी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए आप। तो देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर -4 एक वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 5। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे -3 का तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 2 जाए 8 और जो है इंटू 5 जो करेंगे क्या आएगा -40 हो जाएगा -40। अब देखिए यहाँ से जब 40 में से जो है 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 31 और क्या -31 क्या है, जीरो क्या है छोटा है, यानी क्या है लेस दैन 0। इस कंडीशन में जो है हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कोई रूट्स नहीं मिलेगा, यानी नो रियल रूट्स। तो जब नो रियल रूट्स है तो हम इसको निकाल ही नहीं सकते हैं। इसी तरह जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से पहले हम लोग जो है एक वैल्यू निकालेंगे, एक वैल्यू क्या है 3,
बिग वैल्यू क्या है, -4√3। बिग वैल्यू क्या है मेरे भाई, 4 है। तो b² -4ac की वैल्यू निकालिए आप। बिग वैल्यू क्या है, -4√3, इसका होल स्क्वायर करिए, -4, एक वैल्यू क्या है 3, बिग वैल्यू क्या है 4, इस तरह से। अब यहाँ देखिए -4 जब स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16, और √3 की स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3 आ जाएगा। माइनस, अब यहाँ देखिए 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48, 48 होगा, -48। अब यहाँ क्या हो जाएगा 40, ये भी क्या हो जाएगा 48, 48 -48, यानी इसके जो है ये वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर b² -4ac इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 0 बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमको रूट्स मिलेंगे, 2 रियल रूट्स मिलेंगे, लेकिन क्या होगा इक्वल होगा। तो आइए जो है इसको हम निकालते हैं। अब यही सीधा चाहे फार्मूला आप लगाइए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac पूरे का पार्ट 2a। पूरे का पार्ट 2a। इसी फार्मूला रखिए आप। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस बी वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस बी वैल्यू है -4√3 है, माइनस में 4√3 इस तरह से। अब प्लस माइनस रूट में b² -4ac वैल्यू का भी निकाले हम लोग, यही निकाले हैं। तो वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है यहाँ पर, 0 पूरे का पान 2a, एक वैल्यू क्या है 3 × 3। तो अब यहाँ देखिए आप x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4√3। अब एक वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी ±0, इस तरह से। पूरे का पान जो है क्या आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ देखिए आप x जो वैल्यू आएगी 4√3 पूरे का पान 6, इसको जो है सिंप्लीफाई जब करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी क्या आएगा 2√3 पूरे का पान 3, इस तरह से। और जो है यही वैल्यू देगा, यानी यही दो रूट्स होंगे, यानी अगला भी रूट जो होगा क्या होगा 2√3/3, इस तरह से। यही जो है 2 इसके रूट्स होंगे। इसी तरह जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 2x² -6x + 3 इक्वल टू क्या है 0 है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि जो है इसका नेचर क्या है, इसके रूट्स के नेचर्स क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे b² -4ac जो है वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं क्या ये 0 की इक्वल है, या 0 से जो है ग्रेटर दैन है, या जो है 0 से लेस है। तो आइए b² -4ac वैल्यू निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट की। एक वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, और बिग वैल्यू क्या है भाई मेरे -6 है, बिग वैल्यू क्या है 3 है, इस तरह से है। तो b² -4ac निकालिए आप। बिग वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर -4, एक वैल्यू क्या है 2, बिग वैल्यू क्या है 3, -6 की स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36, और -2 4 जा 8, 8 और 3 जा 24, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 12 आएगा, 12 आएगा। अब ये 12 क्या है 0 से जो है क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट, तब उस कंडीशन में क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है अलग अलग जो है 2 रूट्स निकलेंगे रियल, यानी जो रूट्स होगा रियल रूट्स होगा, और क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे। 2 रूट्स हमको
फाइंड आउट होगा और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। आइए जो है हम लोग अलग अलग जो है रूट्स निकालते हैं। फार्मूला कौन यूज करेंगे, सिद्धांताचार्य का, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का पान क्या 2a, इस तरह से। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी वैल्यू क्या रखेंगे, -6 इस तरह से ब्रैकेट में, प्लस माइनस रूट में बी वैल्यू क्या है माइनस, अब इसकी वैल्यू देखिए अभी हम निकाले हैं, आप जो है रख भी सकते हैं और निकाले हैं अभी हम, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है, 12 निकल कर आई है। देख लीजिए इसको, एक रूट में हम जो है इसको 12 रखते हैं, 12 रखेंगे, पूरे का पान क्या हो जाएगा 2a, 2 एक वैल्यू क्या है 2, इस तरह से। तो एक्स वैल्यू क्या होगी, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी +6 प्लस माइनस रूट में 12 पूरे का पान कितना 4, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए आप, यस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 6 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं रूट में इसको लिख सकते हैं 12 को 4 इंटू 3 पूरे का पान जो है 4, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4, जब 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 रूट में क्या हो जाएगा 3 पूरे का पान जो है 4, इस तरह से। तो यहाँ से देखिए आप, यस जो वैल्यू आएगी यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 पूरे का पान 4। एक बार हम लोग जो है प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। देखिए यहाँ पर यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 2√3 पूरे का पान 4, इस तरह से। अब यहाँ देखिए आप, यक्स जो वैल्यू आएगी 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, 2 जब कॉमन लेंगे क्या आएगा यहाँ पर 3 प्लस √3 पूरे का पान 4। इसको जो है और सिंपलीफाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2, इस 2 से जो है 4 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा नीचे, यानी क्या हो जाएगा यस वैल्यू जो आए क्या आएगी, यस इक्वल टू होगा 3 प्लस √3 पूरे का पान क्या आएगा 2 आएगा। ये जो है फर्स्ट जो है इसका रूट आया, यानी पहला जो है रियल रूट्स इसका निकल कर आया है। सेकंड जो है रियल रूट्स क्या होगा उसको भी चेक कर लीजिए। अब क्या लेंगे हम लोग माइनस जो है साथ लेंगे, यानी एक्स इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2√3 पूरे का पान जो है 4, इस तरह से। अब यहाँ देखिए मेरे भाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 माइनस √3 पूरे का पान जो है 4 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। दैट इज जो है यस वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस √3 पूरे का पान 2, इस तरह से जो है इसका सेकंड जो है रूट निकल कर आया है। इस तरह से जो है हम लोग रूट्स निकालते हैं, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा फार्मूला से हम लोग रूट जो है इस तरह से निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तब उस कंडीशन क्या होगा 2 रियल रूट्स निकल कर आएंगे, लेकिन क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल होगा उस कंडीशन में 2 रियल रूट्स आएंगे, लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा नो रियल रूट्स, यानी कोई भी रूट हमको रियल नहीं प्राप्त होगा। यही इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इस तरह से जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है समाप्त हो जाता है। अब हम लोग जो है इसके आगे जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में नेक्स्ट जो है चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है यहीं तक रख रहे हैं। आप लोग विनम्र निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन की बटन जो है दबा दीजिए, ताकि जितनी भी क्लासेज चल रही हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। और आप लोगों से निवेदन मैं कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी क्लासेज यहाँ से चल रही हैं सभी लोगों के पास जो है पहुँच सके। तो हम जो है यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।